स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग मेंसुरेशन को समझेंगे। मेंसुरेशन में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि आपको मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन है 10th की बात करें तो इसमें आप लोग को मेनली सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में और स्फीयर के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेंडर हो चाहे कोन हो चाहे आपका स्फीयर हो, इसमें आपको मेनली वॉल्यूम और आपका सरफेस एरिया के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत तरह के होंगे। हम लोग एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो अब आते हैं कि आपका इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखिए, आपको मेंसुरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। कहाँ पे डिफिकल्टी होगा मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आपका फॉर्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इसके क्वेश्चंस को समझना। आप क्वेश्चंस को ठीक से समझोगे तभी आप फिगर बना पाओगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका कैलकुलेशन, जो कि आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तभी आप मेंसुरेशन के पूरे क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक ना? ओके। तो कहीं कहीं आपको बेसिक का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि आपको क्यूब का और क्यूबाइड का। तो मैंने ऑलरेडी, मेरा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है काबिले ज्ञान, वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। वहाँ पर कोन, सिलेंडर और स्फीयर के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। ठीक ना? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग को मेनली सबसे पहले पढ़ना है मेंसुरेशन में सिलेंडर के बारे में। तो देखिए, तो पहले आप सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे देखिए, मेरे सामने ये एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ना, ये आपका सरफेस है कर्व्ड सरफेस। कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस। और ये जो ऊपर में जो सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस है ये फ्लैट सरफेस है, और ये भी आपका फ्लैट सरफेस है। लेकिन शेप कैसा है? सर्कुलर। तो सर्कुलर फ्लैट सरफेस है और ये भी सर्कुलर फ्लैट सरफेस है। ठीक ना? ये जो सामने भी दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। ये क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखते हुए अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूले पर और इसके क्वेश्चंस को लगाते हैं। जरा ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले ही आपको याद रखने हैं, बट आप इस फॉर्मूले को समझ के याद रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं तो आप कितने सारे फॉर्मूले रट्टा मारोगे। तो रटना है, लेकिन तरीके से रटना है। ऐसा नहीं रटना है कि हमको दिमाग से निकल ही जाए। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ कैसे हम लोग लाएंगे। देखिए, जैसे मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसे? आपका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो लेना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, इनटू हाइट। ठीक है? अब जरा बताइए, ये इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? मैंने अभी जस्ट दिखाया था, सर्कुलर शेप में होता है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और हाइट हो, लेंथ हो तो एच से डिनोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच बन गया। आई होप समझ में आ गया। सेकंड इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। जरा ध्यान से देखिए, जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो कैसे निकालेंगे। आपका देखो, मैंने आपको बताया था ये भी आपको सिलेंडर जैसा ही दिख रहा होगा, तो यही आपका कर्व्ड सरफेस है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर आपको चाहिए क्रॉस सेक्शन का, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो आपने पढ़ा है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर शेप में है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो पेरीमीटर वही तो होता है, तो 2 पाई आर मैंने लिख दिया, और हाइट है तो एच आ गया। तो 2 पाई आर एच आपको कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या। ध्यान से देखिए, ये आपको जो सिलेंडर दिख रहा है इसमें एक ये सरफेस हो गया फ्लैट सरफेस जो कि सर्कुलर शेप में है, और ये दूसरा हो गया, दो सरफेस हो गया फ्लैट सर्कुलर शेप में, और एक आपको कर्व सरफेस। टोटल कितने सरफेस है? 3 सरफेस है। तो अब इसका हमको एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक ना, और प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये दो है ना, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और दो आर है इसलिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब आप क्या करोगे, दोनों जगह से 2 पाई आर को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? एच प्लस आर बचेगा।
वही मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है। अब आप समझ चुके हैं फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो आप बेसिक फॉर्मूला याद रखोगे तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस हो गया 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया, ठीक ना। टोटल सरफेस एरिया में कभी भी आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से भी इसको दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है ना। आपको मेन वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं हॉलो सिलेंडर पर। तो जरा हॉलो सिलेंडर को दिमाग में अच्छे से फिट कीजिए। जैसे आप लोगों ने हॉलो पाइप देखा है, जिसके आर पर आप ऐसे करके देखोगे तो चीजें साफ साफ दिखाई देती है। तो है क्या, वो हॉलो है, अंदर से खोखला है, अंदर से कुछ भी नहीं है, ठीक ना, अंदर में मटेरियल है ही नहीं। तो वैसे केस में हम लोग का शेप कैसा दिखता है सिलेंडर का, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आपको ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका मटेरियल है, क्या है, मटेरियल है, और ये अंदर से हॉलो है। तो हाइट तो कभी भी चेंज नहीं होगा, हाइट चेंज नहीं होगा, सिर्फ वो चीज क्या चेंज होगा, थिकनेस में आएगा अलग अलग। तो थिकनेस आपका अलग होगा, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो भी क्या होगा आपका अलग अलग होगा ना, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दो सर्कल बन रहा है ना, एक है छोटा सर्कल, एक है बड़ा सर्कल। तो छोटे वाले सर्कल के रेडियस को हमने स्मॉल आर मान लिया, और बड़े वाले सर्कल के रेडियस को हमने कैपिटल आर मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हाइट तो आपका सेम रहेगा। तो अगर हमको मान लीजिए वॉल्यूम अब निकालना है, तो एक्चुअली वॉल्यूम हम हॉलो सिलेंडर का नहीं निकालते हैं, हम वॉल्यूम मटेरियल का निकालते हैं। अब वो मटेरियल आपका किसी भी चीज का बना हो सकता है, वुड हो सकता है, मेटल हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल वॉल्यूम, और माइनस क्या होना चाहिए, इंटरनल वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना हो चाहे इंटरनल वॉल्यूम निकालो, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने देख लिया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक्सटर्नल वाले केस में मैंने रेडियस को कैपिटल आर माना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच मानेंगे, और यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे। अब आप देख सकते हो दोनों जगह पाई एच को कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर आ रहा है, यही आपका फॉर्मूला निकला है, देख सकते हैं। तो क्या मुझे ये फॉर्मूला रटना पड़ा, नहीं रटना पड़ा। तो आप सिंपली याद रखिएगा, हॉलो सिलेंडर के केस में आपको जब भी वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा, तो एक्चुअली हम हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालते, हम एक्चुअली उस सिलेंडर के मटेरियल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर दीजिएगा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ये समझ में आ गया। सेकंड हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर का, इंटर मतलब क्या, अंदर का। कर्व्ड सरफेस एरिया बोला है तो फॉर्मूला तो आपको ही रहेगा, 2 पाई आर एच रहेगा, रेडियस में बस चेंज होगा। एक्सटर्नल है तो कैपिटल आर, इंटरनल है तो स्मॉल आर, यही डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, और इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक ना। ओके, अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब ये समझते हैं। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का थिकनेस कैसे निकलेगा। तो देखिए, थिकनेस ऑफ मटेरियल की बात करें, थिकनेस की बात करेंगे, तो ये निकलेगा आर माइनस आर। देखिए ऐसे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल हो गया, और एक हमारा सर्कल ये वाला हो गया, देख सकते हैं। और हमें क्या करना है, इस रिंग का एरिया निकालना है, रिंग का एरिया निकालना है, रिंग का एरिया निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ये हो गया स्मॉल आर, और ये हो गया आपका कैपिटल आर। तो इतना दूर का हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आर माइनस क्या करेंगे, आर करेंगे, यही करने वाले हैं ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पर। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा वो जरा वो समझिए, ध्यान से समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया में एक तो आपको एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, तो मैंने लिखा 2 पाई आर एच, और इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई स्मॉल आर एच हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह रिंग बनेगा। ऊपर नीचे की सिलेंडर के केस में आपने देखा है, टॉप हो चाहे बॉटम हो, दोनों जगह सर्कल बनता है ना, सर्कुलर फेस होगा। तो सर्कल दो जगह है, तो उस केस में आप कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए, अगर ऊपर वाले का क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना हो, तो आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब रिंग का एरिया ऑफ रिंग आप निकालोगे, एरिया ऑफ रिंग निकालोगे, तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ये नहीं लिखोगे। तो ये आर बाहर वाले सर्कल के लिए, और ये आर अंदर वाले सर्कल के लिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तभी ना हमको जो मटेरियल है, जो क्रॉस सेक्शन बाहर से दिख रहा है, रिंग दिख रहा है, उसका एरिया निकल जाएगा।
अब ऐसे रिंग कितने हैं, दो है ना, ऊपर नीचे दोनों जगह है ना। आप देख सकते हो, मैंने आपको जस्ट बताया अभी, ये भी इसका भी रिंग लेना पड़ेगा और पीछे का भी लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ रिंग शेप दिख रहा होगा, ये अभी आपको मटेरियल दिख रहा है। अगर इसको आप इमेजिन करो ये हॉलो है, तो ये रिंग जो दिख रहा है ना, इसका हमको एरिया निकालना है। तो दो रिंग हो गया ना, एक टॉप पर एक बॉटम पर, इसलिए क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसको समझ करके याद करोगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे हम एक हॉलो सिलेंडर का एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, थिकनेस ऑफ मटेरियल और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सभी बेसिक बातें मैंने बता दिया। और आपका एक सिलेंडर जो कि सॉलिड सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम कैसे याद रखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे याद रखेंगे और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया अच्छे से। तो यही आपका सिलेंडर का कॉन्सेप्ट था, जो कि कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आपको मैं बता दूं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको क्या है। देखिए, आपको वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया याद रखना है। बाकी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसमें बात करते हैं, इसमें भी आपको कुछ खास याद नहीं रखना है। हॉलो रहेगा तो बस दिमाग में इमेज बनाना है, आपका एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस का कॉन्सेप्ट बस यूज आएगा। बाकी जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो डिफरेंस करके निकालेंगे और फॉर्मूला आपका वही यूज होने वाला है। कर्व्ड सरफेस एरिया में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, टोटल सरफेस एरिया में भी लगभग यही यूज होने वाला है। बेसिक से आपका काम चल जाएगा। तो आपको मेनली वॉल्यूम और कर्व सरफेस, यही दो मेन चीज आपको याद रखना है सिलेंडर का, ठीक ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और आपका कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच हो गया। समझ में आ गया। बाकी सब आप समझ के आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अगर आपको ये नोट करना है तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पढ़िए, 50, यहाँ 150 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, गलती से आप इसको 150 मत समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, आपको दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ। 50 identical circular plates are placed one above the other to form a solid cylinder. For each plate's diameter equal to 21 centimeter and thickness equal to 1.5 centimeter, find curved surface area of cylinder formed and volume of cylinder formed. देखिए ये क्वेश्चन को आपको समझना है ना। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर बेस्ड है। जैसे आप मान लीजिए किसी बुफे में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, किसी बर्थडे में जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, जो बुफे लगा होता है खाना का, ठीक ना, वहाँ पे प्लेट्स को अरेंज किया हुआ रहता है। तो जरा दिमाग पे जोर डालिए, एक प्लेट जो है वो सर्कुलर शेप में ही है। वैसे अगर हम 50 प्लेट को अरेंज कर दे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा ना। तो वही चीज है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर चीजों को, मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, फॉर्मूला आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन को समझना है और डायग्राम फिगर वगैरह बनाना है। फिगर जरूर बनाइएगा, ठीक ना, जहाँ पे पॉसिबल है। तो देखिए, तो समझिए, सबसे पहले मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सिलेंडर बना लिया, और जो सिलेंडर है वो बना किसकी वजह से है, वो प्लेट की वजह से बना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्लेट है, ऐसे ढेर सारे प्लेट है। कितने प्लेट से, 50 प्लेट है। मैं यहाँ पर 50 लाइन नहीं बनाने जा रहा हूँ, आपको समझाने के बस मैं फिगर बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है ना, क्योंकि इतना मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं इसमें 50 लाइन बनाऊंगा। आपको मैं समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर टोटल 50 प्लेट मिल करके ये एक सिलेंडर बना है, ठीक ना। तो अब आप क्या करोगे, ये सिलेंडर आपका तैयार हो गया। अब इसी सिलेंडर का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला आप क्या जानते हो, 2 पाई आर एच जानते हो। अच्छा, और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये दिमाग पे जो डालिए कि फॉर्मूला तो हमको याद है। अब उसमें जो फॉर्मूले में जो वेरिएबल है, जैसे 2 पाई आर एच, उसमें रेडियस है और हाइट है। तो रेडियस और हाइट के आपके पास गिवन है। तो रेडियस नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है, डायमीटर दिया, तो डायमीटर से आप रेडियस निकालोगे। और हाइट आप कैसे निकालोगे समझिए जरा। एक प्लेट का थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर। टोटल कितने प्लेट से अरेंज किया गया है, 50 प्लेट्स, तो हाइट निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, हाइट हमको निकालना है। तो 50 प्लेट्स है, एक प्लेट का थिकनेस है कितना, 1.5 सेंटीमीटर। ये डेसिमल हटा तो ये 5 चला गया, तो 15 5 कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेडियस की बात करेंगे तो डायमीटर का आधा हो जाता है, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल होता है ना। तो डायमीटर देखिए कितना दिया हुआ है,
डायमीटर आपका दिया हुआ 21 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दो 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको रेडियस का यूज करना है ना, तो मैं इस डेटा को यूज करने वाला 21/2 को यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर आप इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को कैसे स्मार्ट बनाना है वो आप देखते जाइए, कितना हम लोग आसानी से करने वाले हैं। तो अब आपके पास हाइट आ चुका है, रेडियस आ चुका है। अब आपसे जो पूछा गया करते जाइए। सबसे पहले आपसे पूछा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो लिखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच होता है। तो 2 के 2 लिख दिया। पाई का वैल्यू 22/7 पुट किया। आर के जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 21/2 पुट करेंगे, है ना। और एच कितना दिया हुआ है, एच आपका 75 हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखिए कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच, 2 के जगह 2 हो गया, पाई हो गया 22/7, आर हो गया 21/2 और एच हो गया आपका 75 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 2 चला जाएगा और ये 7 से 21 जाएगा 3 टाइम्स। मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए ये आपका मैं 22 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 2, तो 2 3 जा 6 हो गया, इंटू 75 हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 5 6 होता है 30 का 0, 7 6 42, 42 और 3 होता है 43, 42 और 3 होता है 45, 45 होगा ना। 7 6 होता है 42, 42 और 3 45। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 5 के 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा, 5 5 4 9 और 4, और ये 0 आ गया, आ जाएगा ना बाबू। तो 4950 आ गया। क्या गलत किए, एक बार चेक कर लीजिए। 22 था तो 22 को मैंने 11 इंटू 2, तो 2 3 जा 6 हो गया, 11 इंटू 6 इंटू 75 कर दिया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, 5 6 जा 30 होता है, 7 6 जा 42, 42 और 3 45 हो गया। अब इसको किया मैंने तो 5 के 5 हो गया, 4 5 9 हो गया, 4 के 4 और 0 के 0, सो 4950 है ना। 4950 यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो मैंने अपने तरीके से कैलकुलेशन किया है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, वरना आपके पास बेसिक जो पता आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज में देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज बताना है आपको। यहाँ पर देखिए रेडियस को हमको यूज करना था ना, तो रेडियस को हमको यूज करना था, इसलिए मैंने 21/2 लिया। अब 21/2 लेने से बेनिफिट क्या हुई, देखिए 2 से 2 चला गया, 21 7 से ज्यादा 3 टाइम्स। अब उसके बाद आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट हो गया, आसान भी हो गया। ठीक है ना। ओके चलिए, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो आपने क्या लिखा, पाई के पाई लिखा, आर के आर लिखा, आर स्क्वायर और एच लिख दिया। तो पाई की जगह आप लिख दिया 22/7 लिख दिया, और आर स्क्वायर है तो आर क्या है 21/2 है ना। तो लिखेंगे 21/2 इंटू 21/2, और एच की बात करेंगे तो एच कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75। ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये 2 से तो ये चला गया 11 टाइम्स, और ये 7 से ये 21 जाएगा 3 टाइम्स। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कटने वाला है, नहीं ना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग को। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपका 11 के 11 रहने दीजिए, इंटू 21 इंटू 3 कीजिएगा, आपका 63 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया 75 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक ना। ओके। अच्छा उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 इंटू, फटाफट करते हैं, 5 3 जा 15 का 5 होता है, कितना बचा 1 बचा, 7 3 जा 21 और 1 22, 22 और ये 30, तो 52 का 2 हो गया, कितना बचा 5 बचा, 7 6 जा 42 और 5 47 हो गया। ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना है 2 है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 5 के 5, 5 और 2 7 हो गया, और 7 2 9 के 9 हो गया, और फिर 7 4 11 के 1 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया। ठीक ना। डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये जाएगा 25, और फिर ये 9, और फिर ये 8, और फिर ये 7, और फिर ये पॉइंट, और फिर ये 0, है ना। आप चाहो तो 0.5 तक ही रहने दे सकते हो, यानी 25987 सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी योर आंसर। 25987.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 स्टेप्स हमको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप्स आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना।
और दूसरा स्टेप्स आपका फॉर्मूला बेसिक जो है वो चाहिए ही चाहिए, तीसरा कैलकुलेशन। ये तीनों चीज जब आपको अच्छा रहेगा तो फिर आपका जो है मेंसुरेशन के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया है, इसमें इतना कैलकुलेशन है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और आपको चेंज होने वाला है, कॉन्सेप्ट आपका चेंज होने वाला है ना, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन का तरीका चेंज होने वाला है। तो क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है। समझ में आ गया? ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेंडर की जो भी बेसिक बातें थी, फॉर्मूला था, आपके कॉन्सेप्ट्स थे, सारा कुछ मैंने बता दिया और एक क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक ना? आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए ध्यान से, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो दोनों एंड से ओपन है। अब एंड समझते क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक एंड ये हो गया, एक एंड आपका ये हो गया। दोनों एंड से क्या आपका ओपन है, इधर से भी खुला हुआ, इधर से भी आपका खुला हुआ, तो आप उसके आर पर ऐसे करके देख सकते हो। समझ में आया? अब ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? आगे पढ़िए। जो ट्यूब का इंटरनल डायमीटर है वो है 11.2 सेंटीमीटर और इस ट्यूब का जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो मेटल है वो हर जगह से 0.4 सेंटीमीटर मोटा है, थिकनेस उसका दिया हुआ 0.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकालना है, जिसका आंसर 1 डेसिमल प्लेस में आना चाहिए। पूरे क्वेश्चन का मैंने मतलब समझा दिया। अब हम बात करते हैं इसको डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, आपको मैं अच्छे से एकदम समझाता हूं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है, ये मैंने इस तरह सा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाया। ये आप देखिए दोनों जगह से ओपन है ना, ठीक है। तो ऊपर से मैं आपको बना देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। देखिए ये देखिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है। अब मैं शेडिंग कर देता हूं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए यही है आपका मटेरियल, चारों तरफ से हॉलो है। ये आपका सिर्फ मटेरियल को मैं समझाने के मैंने शेडिंग कर दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये हो गया। अब यहां से यहां तक इसका जो लेंथ है वो आपको गिवन है, जो कि है 21 सेंटीमीटर। ये आपको लेंथ है, लेंथ में तो कोई चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा। अब बताइए इंटरनल डायमीटर हमको दिया हुआ है, मतलब आप बताइए ये जो छोटा वाला सर्कल है ये यहां से लेकर के यहां तक ये आपको दिया हुआ है, जो कि कितना है आपका 11.2 सेंटीमीटर। डायग्राम में समझना चीजों को। और थिकनेस की बात करते हैं तो चारों तरफ से थिकनेस सेम है ना, हर जगह से बोला है थिकनेस सेम है। चाहे इधर से थिकनेस निकालना हो, चाहे इधर से थिकनेस निकालना हो, चाहे इधर से, हर जगह से थिकनेस आपको सेम दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 0.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है मेटल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो अभी जस्ट हम लोग हॉलो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट सीखे थे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना हो चाहे इंटरनल वॉल्यूम निकालना हो सिलेंडर का, हमें फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच यूज करना है। बट यहाँ पर देखिए इंटरनल डायमीटर है तो इंटरनल रेडियस तो आ जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल रेडियस कैसे आएगा तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये आपका देखिए बड़ा वाला सर्कल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये स्मॉल आर हो गया और ये आपका कैपिटल आर हो गया। अगर मुझे कैपिटल आर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आर प्लस थिकनेस ही तो करने जा रहे हैं। देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये है कैपिटल आर, तो ये कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक तो स्मॉल आर ही होगा, और ये इसका थिकनेस हो गया तो आर प्लस टी कर देंगे ना। तो यहाँ पर वही हम लोग करने जा, पहले हम लोग इंटरनल रेडियस निकाल लेते हैं, जो कि आपको इंटरनल डायमीटर बाई 2 लिखेंगे। तो इंटरनल डायमीटर कितना है 11.2 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। अब आती है एक्सटर्नल डायमीटर की, एक्सटर्नल रेडियस की, तो कैसे निकालेंगे, स्मॉल आर और प्लस का थिकनेस। तो स्मॉल आर कितना हो गया 5.6 और प्लस थिकनेस कितना हो गया 0.4, 6 सेंटीमीटर आ गया ना। अब आते हैं हम लोग इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले पर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल हमको निकालना है, तो इसको लिखेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम।
तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो सेम लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ना, सिंपली फॉर्मूला हमने याद कर लिया है। तो पाई तो दोनों जगह कॉमन है, एच भी दोनों जगह कॉमन है, तो आपने पाई एच को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब आप देखिए पाई की जगह आपने पुट किया 22/7, एच आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, वही लेंथ ही यहाँ पर एच का काम करेगा, ठीक है ना। और आर की बात करें, एक्सटर्नल आर यानी कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। स्मॉल आर 5.6 है, तो 5.6 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब ये 7 से 21 जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 22 × 3। अब ये देखिए 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 56 का स्क्वायर निकाल लीजिए फटाफट, आप जैसे जानते हो, मुझे जैसे पता मैं वैसे करने जा रहा हूँ। 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक ना, और 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 और 30 का डबल 60 किया, फिर ये 6 ये 3 ये 11 और ये 3 3136 आ गया, तो 31.36 आ गया, 31.36 आ गया ना। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 22 × 3 को मैं लिख सकता हूँ 11 × 6 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 3 6 होता है, इनटू, तो ये देख सकते हैं 10 में से 4 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4.64 आएगा, सही है ना, 4.64 आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 इंटू, ये हो जाएगा 6 4 24, 6 6 36, 36 2 38, 6 4 24, 24 3 27, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 27.84 पर डेसिमल आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 के 4 8 4 12 के 2 8 7 15 1 16 के 6 7 2 9 और 1 10 का 0 और 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल लगेगा यहाँ पर। आपका आंसर क्या बोला है, आपका आंसर जो है करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। अभी कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, तो एक डेसिमल प्लेस में आप राउंड अप करके निकालोगे, तो आप देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा 306 पॉइंट कितना 2, और यूनिट किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 306.2 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आपको स्मार्टली मैंने कैसे कैसे फटाफट किया है, ठीक है ना। ओके, देखो फिर से फटाफट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो दोनों एंड से ओपन है, और इस ये मेटल का बना हुआ है, इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो है 11.2 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर। ये आपको हर जगह से 0.4 सेंटीमीटर मोटा है। तो फिर आपको बताना है कि मेटल का वॉल्यूम कितना है। तो देखिए हमने सोचा मेटल का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, एक्सटर्नल है तो कैपिटल आर, इंटरनल है तो स्मॉल आर। उसके बाद पाई और एच दोनों जगह कॉमन है, तो ये आर और ये आर की बात करते हैं। ये आर है एक्सटर्नल रेडियस और ये स्मॉल आर है इंटरनल रेडियस। तो इंटरनल रेडियस तो आपको इंटरनल डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, आपको आ गया 5.6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस कैसे आएगा, तो आप फिगर को देखिए, यहाँ पर देखिए अंदर वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस जो है कैपिटल आर है। तो जो बीच का जो रिंग है ना, उसका जो थिकनेस वो टी मैंने माना है, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, आर इक्वल टू आर प्लस टी होगा, वही मैंने यूज किया आर प्लस का टी, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। फिर सारे डेटास को पुट किया, पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया, कैलकुलेशन को स्मार्टली सॉल्व किया, और आपका आंसर आराम से आ गया 306.2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक मन में क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर पता ही नहीं चलता है कि पाई का वैल्यू क्या पुट, क्योंकि पाई का दो वैल्यू होता है, 22/7 होता है और 3.14 होता है। जनरली देखिए आपको अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है या 22.7 दिया, मतलब जो दिया रहेगा आप उसी को पुट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। ज़्यादातर कॉमन सेंस यही लगाना है कि आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही पुट करना है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम केस में आप क्या देखोगे, जो डेटा दिया रहता है वो 7 से कटने वाला ही दिया रहता है, तो 22/7 आप पुट कर सकते हैं। समझ गए ना अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने सीख लिया, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दिया है 96,228 सेंटीमीटर क्यूब, और उसी सिलेंडर का रेडियस और मतलब हाँ रेडियस और हाइट का रेशियो दिया 9:14। अब आपको क्या करना है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाने से बहुत कुछ क्लियर होता है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेंडर का फिगर बना लिया। आप चाहो तो साइड में ही बना लो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड में फिगर बना लिया, रफ वर्क है ना। अच्छा एक मिनट यहाँ पे छोड़िए, ओके रफ वर्क साइड में करेंगे।
तो हमने सबसे पहले फिगर बना लिया, ये मैंने सिलेंडर का फिगर बना लिया, ठीक है। अच्छा, रेडियस किसको बोलते हैं, ये हमारा रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारा हाइट हो गया, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो दिया हुआ है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर ये रेडियस और हाइट, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना, 9:14 दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं क्या करता हूँ, रेशियो को ही x मान लेता हूँ, तो रेशियो को x मान लूंगा तो जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और जो हाइट है वो कितना हो जाएगा आपका, 14x हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है जो कि कितना है, 96228 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 96228। अब जरा ध्यान से देखिए, पाई के जगह मैंने 22/7 पुट कर दिया, आर हमारा आ गया 9x इंटू 9x, 2 बार आ जाएगा, और h हमारा आ गया 14x इज इक्वल टू 96228 हो गया। अब आता है कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए x यहाँ पर वेरिएबल है जो कि 3 बार है, तो x पे पावर 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 96228 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 22 इंटू 9 इंटू 14, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बाकी कैलकुलेशन देखिए, 7 से ये जाएगा आपका कितने बार में, 2 बार में जाएगा, जाएगा ना। अब आप देखिए, आप चाहें तो इसको 11 से काट सकते हैं, और ये नंबर 11 से कटेगा कैसे, फटाफट चेक कर लीजिए, 9 2 11, 11 और 8 होता है 19, और 19 में से 18 जाएगा 11, तो 11 से कटेगा ये, तो 11 से भी कटेगा, 9 से भी कटना चाहिए, 8 2 10, और ये 9 8 17, 17 और 10 27, 9 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, जैसे काटने काटो। मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको 11 से काटने जा रहा हूँ, तो ये जाएगा 2 बार में, और ये 11 से जाएगा कितने बार में, आपका 96 है तो 8 बार में जाएगा, 98, तो 96 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 8 2 तो बात नहीं बन रही, 7 बार में जाएगा, 82 से 77 गया, 5 बचा 52, तो 52 तो जा नहीं रहा है, 4 बार में जाएगा 44, तो कितना बचेगा 6 2 8, फिर से 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको 2 से आप काटिए, तो 2 से आप इसको काटिएगा तो ये जाएगा 4 टाइम्स, फिर ये जाएगा 3 टाइम्स, फिर ये जाएगा 7 टाइम्स, और ये जाएगा आपका 4 टाइम्स। अगेन इसको 2 से काटिएगा, तो आप इसको काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, और फिर ये आपको 8 बार में जाएगा, और फिर ये आपको 7 बार में जाएगा। फिर इसको 9 से काटिएगा, तो 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18 होता है, 2 बार में जाएगा, फिर 3 और 8 बचा, तो 9 चौके 36, 4 बार में जाएगा, फिर कितना बचेगा 3, और अगेन इसको 9 से काटिएगा तो ये आपको आई थिंक 27 बार में डायरेक्ट जा रहा है। तो इसका मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपसे पूछा क्या, टोटल सरफेस एरिया, तो बताइए जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सिलेंडर कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है, 3 सरफेस है, नीचे का सरफेस एक ऊपर का, और एक आपका कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला आपने सिंपली याद रखना है, 2 पाई आर एच होता है, और प्लस का 2 सरफेस है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप 2 पाई आर को दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, एच प्लस का आर बचेगा। 2 के जगह 2 मैंने पुट कर दिया, 22/7 पाई के जगह पुट कर दिया। आर हमारा कितना है, आर हमारे पास यहाँ से निकाल लेते हैं हम, एक्स का वैल्यू से देखिए, तो इसका मतलब रेडियस हमारा हो गया 9 3 जा 9 इंटू 3 करेंगे तो 9 3 जा 27 हो गया, और जब हाइट की बात करेंगे तो 14 इंटू 3 यानी कि 42 सेंटीमीटर हो गया, आ गया ना। तो मैंने क्या किया, आर के जगह मैंने पुट किया 27, आर के जगह 27 पुट कर दिया, ठीक है। और एच की बात करें तो एच हमारा हो गया 42, और फिर से रेडियस की बात करेंगे तो हमारा रेडियस हो जाएगा 27, ठीक है। अब ये नंबर देखिए, आपका जो है, आपका क्या हो सकता है, ये नंबर तो कटने वाला है नहीं, तो कोई बात नहीं, 2 इंटू 22/7 रहने दीजिए, इंटू 27, अब इंटू इसको जोड़िए, 7 और 2 9 होता है, 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, 69 हो गया। अब ये नंबर आपको नहीं कटने वाला है, तो कोई बात नहीं, आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डेसिमल में ला सकते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई तो करना है तो कीजिए, है ना। देखिए जैसे कि हमने क्या किया,
22 इंटू टू है और ये 27 है ना, तो 27 इंटू टू करेंगे तो 54 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 54 हो गया, देखिए मैं बताता हूँ, 54 हो गया इंटू 22 हो गया इंटू 69 हो गया, ठीक है, हो गया ना। और डिवाइड बाय कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप इसको फटाफट कैसे कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आपको करना कीजिए, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ 22 इंटू, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 होता है, 9 इंटू 4 होता है 36, बचा 6, 3 बचा, 6 4 24, 3 27, 27 और 45, तो 45 में 7 जोड़ दिया तो 52, 52 62 72, 72 का 2 हो गया, कितना बचा, 7 बचा, ठीक ना। तो उसके बाद 6 5 जहाँ होता है 30, 30 और 7 37, ये आपका आ गया 3726 आ गया, और बाई क्या हो गया, 7 हो गया। फिर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 इंटू 6 2 जा होता है 12, यानी कि 52, और 7 2 जा 14, और ये 3 2 जा 617, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये 2 5 2 7 7 4 5 9, और 7 4 11 के 1, 7 और 1 8 हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहीं पे साइड में डिवाइड करते हैं। आप जो भी डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब आप साइड में ही कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। 81972, तो एक बार में जाएगा, 8 में 7 जाएगा, एक एक, फिर से एक बार में जाएगा तो 11 में 7 जाएगा 4, फिर ये 9 आ गया, राइट। तो ये 7 बार में चला जाएगा 49, ठीक है। फिर ये आपको 7 आया एक बार में, फिर यहाँ पे 0 आएगा, है ना, क्योंकि 2 0, फिर यहाँ पे 2 आएगा तो 14 आएगा, फिर 6 आएगा, और फिर ये आपको 9 8 इतना, तो कितना आ गया, लगभग लगभग 11710.28, इतना 0.28 यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट आपका हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ दिया था ना, सेंटीमीटर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11,708.3 आएगा। राउंड अप कर दीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, अगर आप इसको राउंड अप कर देते हैं तो 11,710.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्वेश्चन को समझा, फॉर्मूले यूज़ किया, छोटे मोटे बेसिक बातें भी यूज़ किया, और आपका मेन कैलकुलेशन है। आप देख सकते हैं दोनों जगह कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, यहाँ भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट था और यहाँ भी कैलकुलेशन डिफिकल्ट था। तो कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, तभी आप अच्छे से आंसर ला पाओगे। तो देखो मैं अपने तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, आपको जैसा भी आता, अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप जो है बेसिक को एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए समय दीजिए, ठीक है ना। जहाँ पर छोटा मोटा बेसिक आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है वैसे कीजिए, आपको सही से आंसर लाना है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्टली कर सकते हैं तो वहाँ पे स्मार्टली जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझे कि कैलकुलेशन को कैसे करना है। कहीं कहीं मैं आपका पूरा काटता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे देखता हूँ कि हमारा पर्पस क्या है, हमको क्या निकालना है, तो हम उस चीज़ को दिमाग में रखते हैं और फिर क्या करते हैं, आपको यहाँ पर जो चीज़ निकालना जैसे भी यूज़ है उसको पूरा नहीं काटते हैं। अगर वो नंबर कटने वाला तो काट देते हैं, अगर नहीं कटने वाला तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं बाद में, तो उससे होता क्या है कि बाद में आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। समझ आया, ये आप करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आपका आसान हो जाएगा, नहीं, और आपको करते करते पता चला, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कि हमको कैसे करना है, ठीक ना। ओके, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ही फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए कुछ इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला है, एक मेटल क्यूब है, उस मेटल क्यूब को जब वाटर में कंप्लीटली सबमर्ज किया गया, यानी वो पानी में पूरी तरह से डूब गया, तो क्या हुआ, आपका जो वाटर है वो भरा हुआ सिलेंड्रिकल वेसल में, तो उस जिसका डायमीटर दिया 30 सेंटीमीटर, किसका डायमीटर दिया, ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर दिया 30 सेंटीमीटर। तो क्या बोला, जैसे ही वो मेटल क्यूब वाटर में कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, वाटर का लेवल राइज कर गया आपका 1/41/99 सेंटीमीटर से। तो अब आपको क्या करना है, जो मेटल क्यूब है उसके एज का लेंथ निकालना है, और साथ ही साथ आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो चलिए बताते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा चीजों को, फिगर बनाइए। हमें बोला है कि सिलेंड्रिकल वेसल है, तो हमने सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल वेसल बना लिया, ठीक है, और हमने इसमें पानी भर दिया, ठीक है। यहां तक मान लीजिए हमने इसमें पानी भरा है, ठीक है।
हमने क्या किया, इसमें यहाँ तक पानी भर दिया है, यहाँ तक पानी भर दिया है, ठीक है। अब क्या किया गया, मेटल क्यूब इसमें कंप्लीटली सबमर्ज हो गया। ये हमारा मेटल क्यूब है, मान लिया ये हमने मेटल क्यूब लिया और इसको हमने इसमें डाला। जैसे ही कंप्लीटली सबमर्ज होगा, वाटर का लेवल जो है वो मान लिया कि इतना आपका वाटर का लेवल राइज हो गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाटर का लेवल राइज हो गया है, जो कि कितना दिया, 1/41/99 सेंटीमीटर से वाटर का लेवल राइज हो गया है, ठीक है। ये हो गया है ना, इतना राइज हो गया है। तो अब हमको करना क्या है, देखिए आपने पढ़ा है ना कि इस मेटल क्यूब का जो वॉल्यूम है किसके बराबर होगा, जितना वाटर का लेवल राइज हुआ है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ अपने प्लेस से, उतने वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इतना दूर जो आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ इसका भी शेप सिलेंड्रिकल शेप ही है। तो अगर मुझे इतना दूर वाटर का वॉल्यूम निकालना हो तो सिलेंडर का ही वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पर आपके पास रेडियस वगैरह सब कुछ गिवन है। देखिए ये सिलेंड्रिकल बेस का जो रेडियस है वो कैसे निकल जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 30/2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और आप इसको ओपन कर लीजिएगा तो 99 इंटू 1 99, और 40 जोड़िएगा तो 140, यानी 140 बाई कितना हो जाएगा, 99 सेंटीमीटर हो जाएगा ना सिंपली। तो अब आपको करना क्या है, जो वाटर का लेवल राइज हुआ है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जो मेटल क्यूब है उसका वॉल्यूम। क्योंकि देखिए आपका वाटर लेवल कितना राइज करेगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा है कि आपका कोई बॉडी डूबा है तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम बराबर है, किसके बराबर है, आपका जो है जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जितना वाटर का लेवल राइज हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक ना। वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो बताइए मेटल क्यूब का एज है ए, तो इसका वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। अच्छा डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम बिल्कुल सिलेंडर के वॉल्यूम से निकलेगा, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, पाई के जगह मैंने 22/7 पुट किया, आर आपका कितना है 15 है, तो 15 इंटू मैंने 15 पुट कर दिया 2 बार, और एच की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 140/99 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए ये 7 से जाएगा कितने बार में, 20 बार में, ये 11 से जाएगा 2 बार में, और ये 11 से जाएगा 9 बार में, फिर ये आपको 3 बार में जाएगा 3 से, और ये जाएगा 5 बार में, और ये भी जाएगा आपको 5 बार में। तो आप देख सकते हैं ये देखिए 5 इंटू 2 10, और 20 इंटू 5 100, यानी कितना हो गया 1000 हो गया, 1000 हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, ए क्यूब है, ए क्यूब है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 की जगह कितना आएगा 10 आएगा। आपसे यही तो पूछा था, आपसे पूछा लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपके फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकेंड आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूछा है, तो देखिए मैंने आपको बोला था बेसिक्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमें निकालना है, तो क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो 6 होता है, और हर फेस स्क्वायर शेप में होता है, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो 6 का 6 और ए कितना आया है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर, बहुत आसानी से बन गया, समझ गए ना अच्छे से, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर यही देखा कि जो मेटल क्यूब है उसको वाटर में जब कंप्लीटली सबमर्ज किया गया तो वाटर का लेवल आपका राइज हो गया 1/41/99 सेंटीमीटर से। तो हमने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया और सीखा कि जितना आपका मेटल क्यूब का वॉल्यूम होगा वो उसी के बराबर होगा जितना वाटर आपका डिस्प्लेस हुआ, इसलिए मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। तो जो डिस्प्लेस वाटर है उसका शेप सिलेंड्रिकली बन रहा है, तो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम आपका सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसी के फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो मेटल क्यूब का वॉल्यूम आपका साइड क्यूब यानी ए क्यूब लिख दिया, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच किया, डेटा पुट किया, हमारा ए बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। फिर हमें टोटल सरफेस एरिया क्यूब का पूछा था तो क्यूब का हमने लिख दिया। क्वेश्चन की वैरायटीज बहुत होंगे ना, आपको क्यूब की जगह क्यूबाइड डाल देगा, कौन डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको कॉन्सेप्ट को बस समझना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको
नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसमें आपको लार्जेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। अब ये लार्जेस्ट सिलेंडर बना कैसे उसको जरा समझिए। फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। एक पेपर है जिसका शेप है रेक्टेंगुलर, ठीक ना, जिसका डायमेंशन दिया 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपका 15 सेंटीमीटर। इसको रोल किया गया है अलोंग इट्स लॉन्गर साइड। तो उसका मतलब क्या होता है, लॉन्गर साइड का मतलब क्या, जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ देखिए 22 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में लॉन्गर साइड कौन सा होगा, 22 सेंटीमीटर। तो जहां पर 22 सेंटीमीटर है वहीं से रोल किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ये हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसका डायमेंशन लिखा हुआ है 22 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं कहीं आपको 22 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर को ऐसे भी लिख देगा 22 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। तो अब घबरा मत जाइएगा सर ये क्या है, ये डायमेंशन है, इसको डायमेंशन बोलते हैं। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया, अगर वॉल्यूम होगा तो 3 बार दे देगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दे देगा। समझ में आ गया। तो अब आपको जो रोलिंग करना है वो सबसे लॉन्गर साइड के अलोंग करना है। तो लॉन्गर साइड तो ये न हुआ, आपने पेपर को इस तरह से रोल किया है ना। तो रोल किया है तो आपको बहुत बार नहीं रोल करना, बस एक ही बार रोल करना है। इसको उठाया और इस तरह से आपको बना दिया। आपको मैंने क्वेश्चन से ओवरलैपिंग करना है क्या, ओवरलैपिंग इसमें नहीं करना है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग नहीं करना है। आपको यहां से पकड़ना है और यहां तक सटाना चाहिए, एक बड़ा सा सिलेंडर बनेगा, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, समझने का चीज है यहाँ पर। देखिए यहां से लेकर यहां तक इसका जो हाइट होगा वही होगा जो इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का वाइड है, ब्रेथ है। तो कितना आपका हाइट हो जाएगा, यहाँ पर हाइट आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब बचा ये, इसका रेडियस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको निकालना पड़ेगा। एक बात बताइए, ये जो आपको लेंथ है ना, इसी से ना ये सर्कल का पेरीमीटर बना है, नीचे वाले का। आपने इसको ऐसे करके रोल किया था, जब रोल किया था तो ये जो आपको ये जो पेरीमीटर आया है वो पेरीमीटर कहाँ से आया है, इसी लेंथ से आया है। इसका मतलब ये रेडियस 22 सेंटीमीटर नहीं है, आप इसको गलत फहमी मत समझ लीजिएगा। ये आपका इस पूरे सरकमफेरेंस का लेंथ दिया हुआ है, समझे। तो इसका मतलब हम बात करेंगे सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस की बात करेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, यानी पेरीमीटर दिया हुआ एक तरह से, जो कि 22 सेंटीमीटर है, राइट। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू 22। तो 2 से ये तो चला जाएगा 11 बार में डायरेक्ट। तो आपको यहाँ से आर निकालना है। तो एक मिनट, ये 11 हो गया और पाई की जगह 22 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका 2 बार में। तो देयरफॉर रेडियस आपका कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए रेडियस हमको निकालना थोड़ी, रेडियस हमको यूज करना है ना। अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम पर। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल है, पाई r²h। पाई का जगह हम लिखेंगे 22/7। आर आपका 7/2 इंटू 7/2 2 बार होगा और एच आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए एक साथ से एक साथ जाएगा, एक दो से एक दो जाएगा, आपको चला गया 11 बार में आ गया। तो देखिए ये 15 7 जाओ तो 105 और इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 5 के 5, 5 के 5, 1 के 1 और 1 के 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2। तो ये जाएगा आपका कितना बार में, 5 बार में जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा, फिर से अगेन 7 बार में जाएगा, फिर 5 जाएगा। तो 577.5 यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस विल बी योर आंसर, 577.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सिंपल सा था, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर था जिसका डायमेंशन दिया था 22/15 सेंटीमीटर। तो आपको उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का जो सबसे लंबा साइड है उसके अलोंग आपको सिलेंडर को फॉर्म करना था। सिलेंडर को मैंने फॉर्म कर दिया, ओवरलैपिंग नहीं करना था, ठीक ना। ओके, आप समझ रहे हैं ना। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। अब आप देखो ये कोना और ये कोना को मिला करके सिलेंडर बनाना है। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए मैंने ओवरलैपिंग इसमें नहीं किया है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको सिलेंडर बनाना है, ठीक। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, जैसे देखिए मैंने इसको 2-3 बार इसको फोल्ड कर दिया है ना, ये देखिए
ये हो गया आपका ओवरलैपिंग, ये मैंने ओवरलैपिंग कर दिया, तो ओवरलैपिंग आपको नहीं करना है, समझे। तो आप बताइए, ध्यान से देखिए, ये जो आपका लेंथ था ना, इसी को ना मैंने किया है। अब आपको आई होप दिख गया होगा साफ साफ। देखिए यही लेंथ आपका सरकमफेरेंस का काम कर रहा है, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, तो चलिए ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो इसका हाइट होगा वो आपके ब्रेथ के बराबर होगा 15 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस जो है वो लेंथ के बराबर था, तो मैंने रेडियस निकाल लिया, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एस लगा दिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कीजिए, है ना, और आपका थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन चाहिए चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपका सिलेंडर कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने 5 तरह के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपको मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन बता दिया है। एक्सरसाइज बनाइए, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग जो है कौन शुरू करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए।